संगत जी, जो कल का सत्संग था, हमने आपको कहा था कि मेरा एक मित्र है, मैं आपके साथ उसकी एक साखी शेयर करूंगा। कल क्योंकि सत्संग काफी लंबा हो गया था, तो नहीं तो मैंने कल ही आपको बता देनी थी। लेकिन आज मैं आपको वो जो साखी थी ना मेरे दोस्त की, वो संगत जी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो आप जरूर सुनना। पहले तो ना, जो मेरा दोस्त था उसने मेरे को मना किया था। वो कहता था कि नहीं, रहने दो, मत बताना किसी को। लेकिन अब हुआ क्या, अब वो कहता है कि अगर मेरी बात सारी संगत सुनेगी ना, उससे होगा क्या, विश्वास बनेगा। जब हम नामदान लेते हैं ना, नामदान लेने के बाद जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, तो हमें ना अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, ना हमें अंदर से कुछ सुनाई देता है। फिर जो हमारा विश्वास होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। पहले बहुत होता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है। तो उस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए हमें साखियां सुनानी पड़ती है, और हमें सुननी चाहिए साखियां और सत्संग, ताकि हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि हम बस अपने गुरु के बारे में ही सोचते रहे। तो चलिए संगत जी, मैं अपने दोस्त की जो बात है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। संगत जी, मेरा ना दोस्त है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पहले उसने मना किया था, अब मेरे को खुद उसने बोला कि मेरी सारी संगत में बात बताओ। मेरा दोस्त डेरे जाता था, लेकिन कम जाता था। उसने संगत जी अभी नामदान भी नहीं लिया था। ना उसने नामदान लिया, ना ही उसकी इतनी लगन थी डेरे के प्रति। हुआ क्या, मैंने उसको, जैसे आज का दिन है मान लो, ठीक है, जैसे आज का दिन है, वो किसी शॉप के ऊपर ना कहीं जॉब करता है। किसी जॉब शॉप है कोई, वहां जॉब करता है वो। तो जैसे मान लो आज का दिन है, ठीक है। आज ना मैंने शाम को उसको कॉल की। मैंने उसको बोला मैं ना कल डेरे जा रहा हूँ सेवा पे, एक सेवा जानी थी हमारे शहर से। तो मैंने उसको बोला मैं ना सेवा पे जा रहा हूं, तू मेरे साथ चलेगा? तो उसने मेरे को बोला मैं सोच के बताऊंगा, शाम तक बताऊंगा, रात तक बताऊंगा। मैंने उसको बोला ठीक है। अब संगत जी गौर से सुनना, मैं जो आपको बात बता रहा हूं मेरी और मेरे दोस्त की। हुआ क्या, मैंने अपने दोस्त को फिर से रात को कॉल की। मैंने कहा तू सुबह जा रहा है ना मेरे साथ? बोलता यार काम से छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, काफी उसने मेरे को बोला। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा देखो, जितने भी काम है तुम्हारे, अगर सभी छोड़ के सेवा पे चलोगे ना, तुम्हारा काम अपने आप ही देखना डबल हो जाएगा। विश्वास रखो, मैंने कहा मेरे पे, तुम्हारा काम अपने आप डबल कर देगा वो मालिक। लेकिन अगर सारे काम छोड़ के सेवा पे चलोगे, लेकिन अगर सेवा को छोड़ के काम पे जाओगे ना, फिर जैसे रूटीन है वैसी चलती रहेगी। लेकिन एक बार मेरे कहने पे ना सेवा पे जाओ। वो कहता कि चलो ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं, ऐसे उसने बोल के ना फोन कट कर दिया। अब जो असली बात है, ये सुनना संगत जी गौर से। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ जब उसने मेरे को बताई थी ना बात, काफी समय पहले की बात है। उसने मना की थी मेरे को, लेकिन वो 2-3 दिन से मेरे से दोबारा मिल रहा है काफी। तो फिर उसने मेरे को बोला तुम बता दो सारी संगत को। उसने मेरे को बताया, कहता जैसे मैंने शाम को फोन कट किया ना, जैसे मैंने शाम को फोन कट किया कि सुबह मिलते हैं डेरे जाने के लिए, कहता हुआ कुछ ऐसे, मैंने अपना जो फोन था ना, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। कहता मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था कि जब मैं उसको कॉल करूंगा स्विच ऑफ होगा, तो कुछ ना कुछ वो मेरे को बाद में बोल देगा, तो ऐसे वो सोया रहेगा, बाद में अपने काम पे चला जाएगा। उसने रात को ये प्लानिंग की कि मैं ऐसे बोलूंगा मेरे साथ, कि मैं जब सुबह मिलूंगा, जब बाद में मिलूंगा कभी, या कॉल पे बात होगी,
तो मैं कह दूंगा पता नहीं स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी ऐसे वैसे खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या, स्विच अपने आप उसने ऑफ किया, फोन उसने रख दिया। तो मंथ के लास्ट दिन थे, जैसे मंथ खत्म होने वाला होता है ना, लास्ट दिन थे। उसके पास संगत जी कुछ ऐसा भी नहीं था। तो अब हुआ क्या, मैंने उसको कॉल की, सुबह कॉल की, उसने स्विच किया था ऑफ, लेकिन मैंने कॉल की ना, फोन उसका ऑन था, फोन उसका ऑन था। अब वो मेरे को कहता कि जब मैंने आपका कॉल देखा ना, कहता पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तो स्विच ऑफ किया था, ये कॉल कैसे आ गई। बाद में कहता मैंने ना उसी टाइम ये सोचा कि मैं आपको बोल दूंगा कि मैंने काम पर जाना है, मुझे ऑफ नहीं मिला, तो आप चले जाओ। लेकिन कहता पता नहीं कैसे, जैसे मैंने फोन उठाया, मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं बस 15 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। कहता मेरे मुंह से ये निकल गया 15 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा। उसके बाद संगत जी वो 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है, मेरे को खुद कॉल करता है कि मैं रेडी हूँ, मेरे को ले जाओ। तो वो बोलता है कि मैंने स्विच किया था ऑफ, अब ये ऑन कैसे हुआ मुझे नहीं पता। देखो अगर हम सोचे, अपना जो सेल फोन है, अगर हम उसका स्विच ऑफ कर दें, अपने आप ऑन नहीं होता वो, है ना। उसका फोन संगत जी अपने आप ही ऑन हो गया। देखो ये होती है, मालिक ने जब अपने घर पर लेकर जाना होता है ना किसी को, वो खुद ले जाता है। हम सोचते हैं ना हम जाते हैं, हम नहीं जाते। वो मालिक की दया होती है, कृपा होती है, वो एनर्जी होती है, वो जो खींचती है हमें। और वो जो खींचती है ना, जब वो मालिक बुलाना चाहता है, फिर कोई ताकत रोकती नहीं है उसको, ना ही रोक सकती है। ऐसे उसके साथ हुआ, जो मेरा दोस्त था, कि मैंने कॉल की, स्विच ऑन ऑन था उसका, ऑन हो गया अपने आप ही। उसके बाद जो दूसरी बात हुई उसके साथ, उसका जो विश्वास था तब इतना बन गया, इतना बन गया कि मैं बता ही नहीं सकता। अब वो कहता कि लास्ट, जैसे मैंने बताया ना, मंथ चल रहा था, उसके पास थोड़े बहुत कुछ पैसे थे। जब वो गया वहां पे, तो वो सारे के सारे ना वहां पे उसने खर्च कर लिए, मीन्स कि सारे टोटली उसने खर्च कर लिए। अब कहता मेरा जो वॉलेट था ना, मैंने अपने घर पर आकर अपनी फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया। अब कहता मेरे घर वाले, जो मेरी सिस्टर थी, वो मेरे को कहने लगी मुझे ऐसे कुछ देना, मैंने कुछ लेना है, मैं इसकी थोड़े बहुत पैसे देना, मैंने कुछ लेना है। अब कहता कि मैंने उसको बोला कि मैं है नहीं, मैं 2-3 दिन में दे दूंगा तुम्हें, तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो उसके पास था भी नहीं, वो बोलता मेरे पास कुछ नहीं था। बाद में कहता मेरी जब सिस्टर ने चेक किया, कहता जब मेरी सिस्टर ने चेक किया ना, तो उसको मिला कि मेरे वॉलेट में जितने पैसे वहां पे उसके खर्च हुए थे ना, वो सब सारे जितने थे वहां पे उसने कुछ ना कुछ लिया था, कुछ भी लिया था। फोटोज ली थी बाबा जी की, और कुछ खाया पिया था, ऐसे कुछ था। कहता जितने मेरे अकाउंट जो खर्च हुआ था ना, सब उसमें थे। कहता है मुझे इस बात का भी समझ में नहीं आया आज तक कि वो कैसे आ गए। जो मेरा दोस्त था ना, वो कहता कि मैंने अच्छी तरह से देखा। देखो 2-3 बार अगर वॉलेट चेक करें, हमें पता चल जाता है ना हमारे वॉलेट में क्या है क्या नहीं है। आप मान लो आपके वॉलेट में 4-5 बार चेक कर लो आप, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या है। उसने ऐसे 2-4 बार चेक भी किया, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वो जितना कुछ था ना खर्च हुआ, सारा कुछ आ गया अपने आप। ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी ने सुनाई या मैंने किसी से सुनी, ये खुद मेरा दोस्त जिसके साथ हुआ। पहले हुआ सुबह उसके साथ कि सेलफोन उसका ऑन हो गया, पहले सेलफोन बंद था, ठीक है, सेलफोन बंद था, ऑन हुआ, अपने आप हुआ। बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसे हो गया उसके वॉलेट में। तो ये सब उस मालिक की कृपा होती है, दया होती है, वो जानी जान है। आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप सोचो ना, वो तो आपको देख नहीं रहा, आपको सुन नहीं रहा, तो वो तो बैठा ही आपके अंदर है। अगर कोई चीज सबसे नजदीक है ना आपके, तो वो परमात्मा है। अगर आप समझते हो मेरे माँ बाप है, नहीं है, सब पास नहीं है सबसे वो। अगर आप समझते हो मेरे भाई बहन है, नहीं है, पास नहीं है आपके वो। अगर समझते हो बच्चे हैं, वाइफ है, नहीं, पास नहीं है वो आपके। सबसे पास कौन है, वो परमात्मा।
अब वो कैसे है सबसे पास? देखो, जब आप अपनी जॉब पर होते हो, क्या आपकी वाइफ आपके पास होती है? क्या आपके माँ बाप आपके पास होते हैं? क्या आपके बच्चे आपके पास होते हैं? नहीं होते। आप ऑफिस में अकेले होते हो और आपके साथ होता है आपका वो परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है। अब बताओ मेरे को, कौन सबसे नजदीक नजदीक है? परमात्मा हुआ ना। तो उसी प्रकार संगत जी, जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, अगर हम बैठकर बड़े प्रेम से, बड़े ही आराम से उस 5 नाम का जप करें ना संगत जी, हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर की एनर्जी, वो अपने आप ही संगत जी जाग जाती है और फिर वो सारा काम करती है। वो मालिक का रूप ले लेती है। हमारे जो भी काम है, कुछ भी है ना, दुख में है, तकलीफ में है, तंगी में है, वो सारा कुछ ही संगत जी हमारा दूर कर देती है। वो इतनी बड़ी एनर्जी होती है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। मिलती कैसे है? सिमरन से और भजन से। अगर डेली सिमरन करोगे, डेली भजन करोगे, वो अपने आप ही ताकत आपके अंदर आ जाती है। तो हमें संगत जी डेली सिमरन करना है और भजन करना है। और जो मैंने आपको अपने दोस्त की बात बताई ना, मेरे को कमेंटों में जरूर बताना, क्या आपके साथ कभी हुआ कुछ ऐसे, और आपको वो कैसी लगी जो मैंने अपने दोस्त की बात बताई है। बाकी आपके साथ भी कुछ हुआ है ना, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम आपका जो मैसेज होगा सारी संगत को पढ़ के जरूर सुनाएंगे। तो संगत जी, संगत के जो कमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सत्संग हम कल करेंगे। तो अभी जो मेरे दोस्त की बात थी वो मैंने बतानी थी, वो बता दी। अभी जो संगत के कमेंट होते हैं ना, वो हम पढ़ लेते हैं। तब तक मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले जी। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख दे जी। तो कमेंट हमने निकाल लिए हैं। कहते हैं कि भाई जी, बाबा जी का और आपका लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी का बर्थडे है, तो आपको और बाबा जी को, आपका और बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए। इतना अच्छा समझाने के लिए सुपर थैंक्स भाई जी। सीमा उत्तर प्रदेश से। तो देखो सीमा जी, आपकी जो डॉटर है उसका बर्थडे है, तो हम अपनी ओर से, अपने उस मालिक की ओर से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, आपकी बेटी को और आपको भी। और साथ में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आपकी बेटी है ना, उससे अच्छे काम बचपन से ही सिखाना शुरू करो। बच्चे होते हैं ना, वो कोरे कागज होते हैं, जो चीज़ सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। तो अच्छी बातें उसको सिखाओ, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भैया जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। भैया जी थैंक्स, भैया जी इतना अच्छे से समझाने के लिए। भैया जी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर कर दे। मैं बाबा जी से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ। नीतू फ्रॉम यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आप हमारे लिए प्रे करते हो, बहुत ही धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ। मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। नामदान की मेहर करो जी। नामदान की मेहर जरूर होगी। आपका जो शहर है, वहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब है, वहाँ पर पता करते रहना। अगला जो कमेंट है, जो सुमन जी है जम्मू से। सुमन जी जम्मू से, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं कि वी जी मैं दुआ करूंगी आपका जो भी काम रुका है वह सही हो जाए। आप बहुत अच्छे से समझाते हो। मैं पंजाब से रीटा। तो मेरा मेरा विजय वजन वजन सिमरन में मन नहीं लगता। वीर जी पिछली बातें याद आती है, कोशिश पूरी करती हूँ बातों के, लेकिन देखो ये है रीटा जी। रीटा जी आपके पास मान लो एक डायरी है, ठीक है। अब वो जो डायरी है ना, मेरी बात गौर से सुनना मेरी बहन, जो रीटा जी है, आपके पास जो डायरी है, ठीक है, आपने ना उसको बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया कि आज हम यहाँ गए थे, आज हम वहाँ गए थे। कईयों को ऐसी आदत होती है, पहले होती थी, पता नहीं अब है या नहीं है, पहले पहले ऐसी आदत होती थी लोगों को, क्या करते थे, डायरी होती थी उनके पास, पेन होता था, अपनी बातें रात को लिखा करते थे, ये है वो है, ठीक है। ऐसे मान लो आपकी एक डायरी है, आप अपनी बातें लिखते हो उसके अंदर, ठीक है, अपनी उसके अंदर बातें लिखते हो।
अब अगर मैं बोलूँ ना आपको कि आप जब 3 साल की थी, वो वाला पन्ना अपना खोलो और उसको जो भी लिखा उसको सारा कुछ मिटा दो, तो आप क्या करोगे? आप वही पन्ना पन्ना निकालोगे जब आपने 3 साल के थे, जो लिखा था ना 4 साल के थे, तो वो आप पन्ना निकालोगे, ठीक है, निकाल के उसको मिटाओगे। तो अब वो जब मिटेगा ना जो भी लिखा था आपने, तो वो पन्ना तो आपके सामने आएगा, तभी मिटाओगे ना उसको। जब तक वो पन्ना आपके सामने नहीं आएगा डायरी का, जब तक वो पेज डायरी का आपके सामने आएगा ही नहीं, आप उसको मिटाओगे कैसे, मेरे को बताओ। उसी प्रकार हमारे ख्याल विचार होते हैं। जितने विचार, जितने ख्याल हम मिटाना चाहते हैं ना, वो भजन सिमरन से मिटते हैं। और जो जो भी विचार ख्याल मिट जैसे हम मिटाना चाहते हैं ना, वो बार बार हमारे सामने आते हैं, तो वो तो आएंगे। आप ना टेंशन लो, आप अपना काम करो, अपना भजन करो, सिमरन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, उठा नहीं जाता। कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करो, तभी वो मालिक दया करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, शेयर हाइप सुपर थैंक्स भी करती हूँ। तो बहुत धन्यवाद है, आप हाइप करते हो, लाइक करते हो, बहुत धन्यवाद है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हमारे घर वाले बाबा जी को गलत बोलते हैं, कहते हैं तेरे तेरा बाबा। अब अच्छा, मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो क्या करें। आपकी बहन गुरमीत पटियाला से। देखो गुरमीत कौर जी जो पटियाला से हैं, मैंने सत्संग में क्लियर तो कर दिया कि बाबा जी कहते हैं एक तरीका होता है किसी को अपने साथ लेकर जाने का कि वो मालिक उसको नामदान देता है। दूसरा तरीका होता है कि वो कोई निंदा करता है ना, उसको भी ले जाता है। तो निंदा करते करने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना टेंशन लो, आप सुनो ही मत, आप दूसरे रूम में चले जाया करो। अगला जो कमेंट है, ये मनीषा जी है दिल्ली से। तो मनीषा जी दिल्ली से कहते हैं हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक है आपको, बड़ी खुशी की बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी लोगों को क्या सतगुरु की अहमियत अहमियत है जे संत महात्माओं को के साथ क्या नहीं हुआ। तो कहते हैं कि देखो, ये हैं वीना वीना जी, वीना ढिंगरा जी जम्मू से। वीना जी, संतों का जो होता है ना, जो भी कुछ संतों के विचार ख्याल, वो हम नहीं समझ सकते। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अपने मस्त रहना है, भजन सिमरन करना है बस। अगला कमेंट है पूजा आहूजा जी का। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत ही प्यारे थे, शुक्रिया। अगला जो कमेंट है ये कमलेश जी है, हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत 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 ही अच्छा था, कल साखी जरूर सुनाना। तो हमने साखी सुना दी है, हमें कमेंट में लिखना कैसी थी, क्या आपके साथ कभी हुआ कुछ ऐसा। अगला जो कमेंट है, भैया जी आज मैं सुबह से बहुत ही टेंशन में हूँ। भैया जी आज मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था, उसे बाइक पर उसे बाइक पर गाड़ी धीमी करने अड़ो, अच्छा, जैसे उसके पैर सूज गया और लग गई, जैसे मुझे बहुत टेंशन हो गई क्योंकि मेरे यहाँ एक दो कैसे खराब। देखो पता क्या बात है, अगर ऐसे कुछ हुआ ना तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। तो घर पर कुछ ना करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आप जाना, ठीक है। तो बाकी वो मालिक सब कुछ ठीक करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भजन सिमरन करती हूँ रात रात को 2 बजे से, पर मेरी बॉडी इतनी खराब है कि हर समय हिलती रहती है। तो भजन सिमरन करते टाइम भी इधर उधर होती रहती है, इतनी भी हो। देखो पता क्या बात है, आदत डालनी पड़ेगी, आदत डालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आए हो, दिल से थैंक्स भाई जी। सोनी यूपी से, ये सोनी जी है यूपी से।
तो मैं कह रही थी कि सारे कमेंट पढ़ते हो, पर जो ये सब्सक्राइब वाला होता है इसका जवाब पता नहीं क्या क्यों नहीं देते। बार बार बता दो भाई जी, गलत होगा तो फिर आपसे कहने की कर दूंगी। बताना जरूर प्लीज भाई जी। सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो चैनल होता है ना, जैसे हमारा चैनल है उसके लिए हम बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो। कि यार जो जो सब्सक्राइब वाला होता है इसका जवाब पता नहीं क्यों नहीं देते, ये मुझे समझ में नहीं आया सब्सक्राइब वाला। चलो कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग एंड अपडेट्स बहुत ही अच्छे थे। तो मैं बोल रहा भाई जी आप सही बोल रहे हो भाई जी, सब डीपली क्लियर किया। तो हम भजन सिमरन तो करते हैं। देखो ये है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी हैं। इनका यही कहना है कि बहुत डीपली सत्संग किया है, हम समझने की कोशिश करते हैं, सत्संग अच्छा था, सवाल जवाब अच्छे थे। अगला जो सवाल है, कमेंट है, ये कहते हैं मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर सत्संग और साकी संगत के लिए हमेशा नया कुछ ज्ञान लेकर आती है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से बड़ा धन्यवाद करते हैं हम आपका, कि आप डेली कमेंट करते हो, डेली सत्संग सुनते हो, बहुत ही धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, सवाल जवाब देने के लिए। वीर जी बहुत शुक्र करते हैं हम बाबा जी का कि आप जैसा प्यारा भाई हमें दिया, जैसे जिसके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है। कभी कभी कुछ भी बात परेशान करती है तो मैं आपसे सवाल जवाब इतने अच्छे से देते हो कि सारी परेशानी खत्म हो जाती है। थैंक्स वीर जी। तो बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप सब मेरे लिए प्रे करते हो। अगला जो कमेंट है, रूबी जी फ्रॉम जम्मू से, कहते हैं वीर जी कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने ठीक कहा वीर जी, चरणों की तरफ बाबा जी की बातें हो रही है। अच्छा, तो लोग कुछ भी बोले मगर हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सबको बाबा जी देख लेंगे, हम तो बस अपने काम करना है, सतगुरु ने दिया करी। देखो रूबी जी, पता क्या बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम हमें मालिक ने दिया है हमें वो करना है, बाकी वो सारा कुछ देख लेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपने आज बताया कि जो लोग संतों की निंदा करते हैं संत उनको भी ताड़ते हैं, बट भाई जी संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि संतों की निंदा करना बहुत ही बड़ा पाप है, तो उनका सिमरन भजन रुक जाता है। तो भाई जी ये अच्छी तरह से क्लियर करना। देखो पता क्या बात है, जैसे मैंने जो बात बताई थी ना कि ऐसे महाराज जी के समय पे उनको किसी ने कहा था कि ऐसे निंदा कोई करता है, चुगली करता है, हर समय आपकी निंदा करता है, चुगली करता है। उन्होंने कहा था कि कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, वो याद ही तो कर रहा है ना, नाम तो ले रहा है ना उसका। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं ना, नाम जप करो, नाम जप करो, ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि अगर कोई निंदा भी कर रहा है, कोई चुगली भी कर रहा है, नाम तो ले रहा है ना। तो नाम के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो मालिक बख्श देता है, वो मालिक दया करता है, वो मालिक कृपा करता है। नाम के अंदर बड़ी ताकत होती है। अगर कोई किसी की निंदा करेगा, चुगली करेगा, पहले उसका नाम लेगा ना, तभी तो करेगा वो। उसी प्रकार वो पहले नाम लेते थे कि ये वाले जो वहां पर है ऐसे हैं वैसे हैं, जब नाम लेते थे उसी टाइम दया मेर हो जाती थी, कृपा हो जाती थी। बाकी जैसे उन्होंने कहा कि पाप लगता है, ठीक है, उनका सिमरन भजन रुक जाता है, तो वो तो भजन तो सिमरन तो रुकता ही है। लेकिन उन्होंने तो अभी मैंने जिनकी बात बताई ना, उन्होंने तो अभी नामदान लिया ही नहीं था। जब हम नामदान ही ले लेते हैं, भजन सिमरन रुकेगा कैसे? भजन सिमरन रुकेगा कैसे अगर हमने लिया ही नहीं है तो?
अगर हमने भजन सिमरन ले लिया है फिर हम निंदा करते ही नहीं है। ठीक है, जब हम भजन सिमरन करते हैं कब करते हैं? जब हम नामदान लेते हैं तब करते हैं। ठीक है, जब हम भजन सिमरन अभी लिया ही नहीं है, नामदान लिया ही नहीं है, फिर हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। लेकिन वो मालिक इतना दयालु होता है, इतना दयालु होता है, वो अपनी मौज में आकर उनको भी ले जाता है साथ में। जब उसकी मौज होती है ना, संतों की जो मौज होती है, अगर कोई निंदा चुगली कर रहा है वो नहीं देखेंगे निंदा चुगली कर रहा है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि वो नाम, मेरा नाम ले रहा है, वो उसको भी, उसके ऊपर भी दया मेरे कर देते हैं। तो ये संतों की दया होती है, कृपा होती है। बाकी पाप तो लगता है। अगर कोई आम कोई इंसान है उसकी निंदा करता है, चुगली करता है, तो बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर कोई संतों की निंदा चुगली कर रहा है वो तो और बड़ा पाप हो गया ना। तो हमें बस उस परमात्मा से डर कर रहना चाहिए और भजन सिमरन करते रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम कोमल है, मैं एचपी परोर से हूँ। वे जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। तो कोमल जी जो परोर से हैं, बहुत ही दिल से आपका धन्यवाद, और आपकी फैमिली का भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैंने कल ही सुना 8 तारीख का सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर। आपने सही कहा, वो मेरी बेटी ही है। मुझे दो ही बेटे हैं, पर बाबा जी ने मुझे बहू नहीं बेटी दी है, और सत्संगी है, सत्संगी है वो। तो भाई जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, एक बड़े भाई के जैसे। थैंक्स यू सो मच वीर जी, और आपका ऊपर बाबा जी की बहुत दया मेर है, तो बहुत अच्छे सत्संग करते हो आप। तो आगे लिखा आपकी बहन सोनिया, थैंक्स यू आपकी वजह से मैं सिमरन भजन करती हूँ। देखो, भजन सिमरन होता है ना जो सोनिया बहन, वो पता कैसे होता है? जब वो मालिक दया मेर करता है। ऐसा जब वो दया करता है, मेर करता है ना, होता क्या, आपके आपके ना लिंक बनते हैं, फिर आपकी सोच बदलती है, आपके देखने का तरीका बदलता है, आपके सुनने का तरीका बदलता है। अभी मान लो मेरे ऊपर उसने, मालिक ने दया मेर की, तो मैं क्या करूंगा? मैं सब अपने जो सेल फोन में सिर्फ उस मालिक के सत्संग सुनूंगा, उसको देखना पसंद करूंगा, ऐसे ऐसे करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग है, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी और कुछ गलत मलत देख लूं, है ना। तो जे वो दया करता है, मेहर करता है, प्रेम करता है अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ। तो उन्होंने दया मेहर की और आपने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। तो अगर शुरू कर दिया ना, इसको अभी छोड़ना मत, बंद मत करना। चाहे बिजी हो, टाइम कम हो, करना जरूर, चाहे 10 मिनट 15 मिनट करो, करना जरूर। अगला कमेंट है, कहते हैं सदर प्रणाम कोटि कोटि, ये छत्तीसगढ़ से हैं। तो छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कमेंट किया है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, बाबा जी ने 6 साल के बाद में डेरे जा रही हूँ। बाबा जी दया मेरे से शुक्र है मालिक, ये 3 दिन बाद सारा सब। ये कहते हैं 6 साल बाद मैं जा रही हूँ। तो देखो, जब जाओगे ना, देखना वापस जब आओगे ना, चेंज होकर आओगे आप, अगर इतने साल बाद जा रहे हो। अगला कमेंट अनीता जी हरियाणा से, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपकी भी प्रॉब्लम जल्दी ही ख़त्म हो जाए। मेरा मन भी आज कल ठीक नहीं रहता। मेरे हस्बैंड अच्छा बहुत करते हैं, गलत भी बोलते हैं। भजन कीर्तन में मन नहीं लगता, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँ? मेरी तबीयत भी 4-5 दिन से, भजन सिमरन कैसे करूँ? देखो, पता क्या बात है, हम अपने जो घर का माहौल होता है पहले थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वो चीज़ फिर हम देख नहीं पाते, उसको फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर वो हमारे शरीर के ऊपर आती है ना। तो हमें चाहिए, जैसा भी उस मालिक ने हमें पति दिया है, बस उसको एक्सेप्ट कर ले। हमें उसकी तरह थोड़ा सा अपने आप को कर लेना चाहिए।
कहने का मतलब है मेरे, जिस चीज़ों से वो खुश रहता है, क्योंकि कर्म है, कर्मों के बिना कोई एक दूसरे को बुला भी नहीं सकता। कोई एक शहर से दूसरे शहर जाता है ना, वो नहीं जाता, कर्म लेकर जाता है। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो तो सारी उम्र का होता है ना, तो कितने ज़्यादा कर्म होंगे आपके उनके साथ। आप अपने घर पर क्लेश मत डालो, माहौल खराब मत करो। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप करते हो, मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ हो रही है ना, जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती है, जो आपके पति है, आप बस वैसे रखो। अंदर से अपना प्यार, अंदर से अपनी लगन उस मालिक की तरफ लगा कर रखो। बाकी जैसे उनको ठीक लगता है, सुख मिलता है, शांति मिलती, वैसे वैसे करो, ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं, वेदर चेंज हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है कुछ ना कुछ, कि आप टेंशन मत लो। अगला जो कमेंट है, वीर जी आपका सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। कल आपने सत्संग नहीं डाला डाला था, सुनीता जी। तो हम थोड़ा बिजी थे इसलिए सत्संग नहीं डाल पाए, हम माफ़ी चाहते हैं सुनीता जी। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं मैं कुल्लू से। तो जो कुल्लू से जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्रिया, वीर जी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। 3 और 5 के बीच उठ कर थोड़ा सिमरन कर पाती हूँ। ये भी बाबा जी का शुक्र है। आपके सेहत ठीक रहती है। एंड थैंक्स। जनक करनाल से, देखो जनक जी करनाल से, जितना भी होता है ना, 3 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, जब भी उठते हो, हमें करना जरूर है, छुट्टी नहीं करनी कोई भी, डेली भजन सिमरन जरूर करना है। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरी हेल्थ 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही, मैं सिमरन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे चरणों के तरफ कर ले पास्ट याद आने लगता है, रोने लगती हूँ। प्रे करूँ आप बाबा जी से मुझे। देखो सीमा जी, सीमा जी, पता क्या बात है, मोदी नगर, सीमा जी फ्रॉम मोदी नगर। वेदर की वजह, जो वेदर चल रहा है ना अब आज से कुछ, इसीलिए हमारे ऊपर थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं है। बाकी हमें जो पास्ट है ना, पास्ट अगर उसको भूलना चाहते हो ना, सिमरन ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर पास्ट हमारा भूलता है। सिमरन ज़्यादा करो, पास्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। भजन करो। हम क्या लेकर जाएंगे बताओ, साथ में कुछ नहीं लेकर जाएंगे। अपना भजन सिमरन करो, अपने अंदर उस परमात्मा को देखो, अपने अपने कमरे में बैठ के आनंद लो पूरी दुनिया का, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। तो भाई जी आपने साखी के बारे में बोला कि कल साखी सुनाऊंगा, तो भाई जी मैं जो चाहती हूँ कि आप रोज ही साखी सुनाए, याद से भाई जी, शुक्राना। तो ये हमारी बहन अनीता देवी जी है, तो हमने अनीता जी साखी सुनाई है, तो हमें बताना कैसी लगी आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी साखी जरूर सुनाना, कल वो हमें सत्संग नहीं सुना और आपने बता दिया कि आप बिजी थे। तो वीर जी मैं रोज़ सुनती हूँ आपका सत्संग, कमेंट लाइक भी करती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप डेली कमेंट करते हो, डेली सत्संग सुनते हो, बहुत ही दिल से धन्यवाद है। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज़ सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए। आपकी बहन सुनीता। तो सुनीता जी बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं परमजीत। तो परमजीत जी पंजाब से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है वीर जी, तुसी सत्संग जल्दी पा दिया करो, पता नहीं मन को शांति मिलती है आपका सत्संग सुनकर। बाबा जी थैंक्स, बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखन, गॉड ब्लैस यू ਵੀਰੇ। तो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ जी ਤੁਹਾਡਾ परमजीत कौर जी, बहुत बहुत दिलों ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ है। खत्म हो गए, तो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया आज जितने भी थे। कल हम फिर से एक नया सत्संग लाएंगे आपके लिए, साखी देखेंगे, अगर कोई आई तो साखी भी सुनाएंगे और सवाल जवाब भी संगत के पढ़ेंगे। तो संगत जी आपको करना क्या है, डेली भजन सिमरन करना है, ठीक है।
और संगत जी आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। धन्यवाद संगत जी अपना कीमती समय देने के लिए।